नमस्कार बच्चों। देखिए आज हमने फैक्टर्स लिए हैं। आप फैक्टर जानते तो हैं, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि कुछ संख्याओं में स्क्वायर रूट लगे होते हैं तो हमें फैक्टर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम या कठिनाई सी लगती है। ऐसा है नहीं, लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चलिए हम समझाते हैं कि ये स्क्वायर रूट लगा हो तो उसका क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 एक्स और +6 है नहीं। तो ये हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया। अब हम देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 6 है, तो इनकी पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 1 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो गया। अब इस 6 के इस तरीके से दो फैक्टर करने हैं जो कि ये बीच वाला जो टर्म होता है, यानी कि इसका कोफिशिएंट का ये योग के बराबर आ जाए उन दो संख्याओं का। अब देखिए हमारे पास 2 × 3 6 होगा, लेकिन 2 और 3 का जो योग करेंगे योगफल, तो वो तो 5 आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, किस पर? 3 पर। तो हम इस 3 को ऐसा कर लेंगे कि स्क्वायर रूट में बदलने के लिए हम जानते हैं कि √3 × √3 क्या होता है? 3 हो जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब हमारे पास एक है फैक्टर ये, और 2 होगा ये, हमें 3 होगा ये। हमें तो दो फैक्टर ऐसे बनाने होते हैं कि जिनका समेशन ये आ जाए। तो देखिए अब इसको मैं मान लीजिए इन दो को इकट्ठा कर दूं और ये अलग कर दूं, तो ये क्या बनेगा? 2√3 और ये √3 है। अब देखिए 2 √3 और 1 √3 कितना हो जाएगा? 3 √3 मतलब हो जाएगा, है नहीं भाई। यहाँ पर ऐसे समझें कि ये x समझ लें थोड़ी देर के लिए, √3 को, तो 2x और ये x कितना होगा? 3x हो जाएगा, है नहीं। तो 2 √3 अलग कर रखें और √3 अलग रखें, तो 1 और 2 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने 2 √3 x हो गया और प्लस 1 √3 ये है, और x तो दोनों के साथ आपको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ तक आ गए। अब हमें देखना होगा कॉमन। देखिए 1 2 3 4 हमेशा फैक्टर्स में कितने 4 टर्म्स बन जाती हैं, तो 2 2 का पेयर बना देते हैं। तो इन दो में कौन सा कॉमन है? x। तो एक x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x², तो एक x बचेगा। अब ये यहाँ पर x तो बचेगा नहीं, ये बचेगा आपका क्या? 2 √3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लें। अब हमें कॉमन दिख नहीं रहा है, तो देखिए अभी हमने 6 को बदला था कैसे? 2 × √3 × √3। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख लिया। देखिए ऐसे 2 √3 × √3। अगर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये एक कॉमन आ जाएगा। तो कितना बचेगा? देखिए हमेशा आप ऐसे ही कर लें, पूरा लिख लें उसे और फिर उसके बाद कॉमन देख लें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधा भी कर सकते हैं। कैसे सीधा कर सकते हैं भाई? 6 को क्या लिखेंगे आप? 2 × 3। अब यहाँ से 3 में से √3 कॉमन लेंगे तो एक √3 तो बचेगा। कैसे? ऐसे, इस तरीके से। तो ये एक √3 कॉमन ले लेंगे तो 2 √3 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये यहाँ पर √3 मैंने कॉमन ले लिया। अब x और प्लस ये √3 यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 √3। हमेशा ध्यान रखें कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम होती हैं, तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगी। अब तो ये कितना बचा? x प्लस 2 √3 कॉमन आ जाएगा, और ये यहाँ तो बचा नहीं, यहाँ x बचेगा और यहाँ पर क्या? √3 बचेगा। ये आपके फैक्टर्स हो गए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये है आपका 2 √3 x², 2 √3 x² प्लस x है और माइनस 5 √3 है। ठीक, तो अब हम इसको करते हैं किस तरीके से, देखिए करेंगे। अब यहाँ पर फिर वही मेथड, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लें आप। भाई इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी? देखिए 5 2 10, या मैं इस तरीके से लिख कर दिखाता हूँ। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा, और ये √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये 10 × 3 हो गया।
अब ये कितना हुआ, ये 30 हुआ आपका, ये कितना हुआ 30। अब मुझे दो फैक्टर्स, अब देखिए यहाँ माइनस होता है तो हमें बीच वाला जो कोफिशिएंट होता है वो डिफरेंस करके लाना होता है हमेशा, है नहीं। तो ये अगर प्लस होता है तो ये देखिए ये इनकी बीच वाला जो कोफिशिएंट था वो हमें क्या प्लस करके लाना पड़ा था, प्लस होगा तो, और अगर माइनस होगा तो माइनस करके लाना पड़ेगा। तो देखिए 30 के फैक्टर करें, अब 30 के फैक्टर्स करेंगे तो 6 और 5 हुआ। अब 6 के भी हो सकते हैं 2 इंटू 3। तो देखिए हम पहले ये देखें कि 6 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, ये 1 होगा, और इनका प्रोडक्ट तो 30 है ही, तो यही हमारा इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि एक 6 और एक 5। तो हम इसको लिख देंगे 2√3x² और ये 6x और -5x, ठीक। और -5√3 तो ऐसे रहेगा ही। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे, तो कॉमन आप लेंगे अगर, तो देखिए इसमें √3 कैसे बनाएंगे, अभी जैसे बनाया था वैसे पहले बना लें। अगर अभी आपको जैसे प्रैक्टिस कम होती है तो अब 2√3 इंटू √3 बनेगा, ये x वो 6 कैसे, अभी मैंने बताया था 2 इंटू 3 बनाए पहले, अब 3 को क्या बनाएंगे, √3 इंटू √3 बना दें। तो ये इस तरीके से हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अब इन दोनों में कॉमन देखिए, ये भी कॉमन आएगा और एक x कॉमन आएगा, तो 2√3 और x कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका, एक x बचेगा, यहाँ पर तो 2√3 निकाल लिया हमने और एक x भी निकाल लिया, तो एक x फिर भी बच गया, प्लस अब ये पूरा निकल गया हमारा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा केवल, माइनस इन दोनों में क्या है, -5 कॉमन है, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा x और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। 5 कॉमन आ चुका है तो कितना बचेगा, √3। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है तो x प्लस √3 और ये बचेगा अब 2√3 x और माइनस ये कॉमन आ चुका तो क्या बचेगा 5। तो इस तरीके से फैक्टर्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये रूट वाली जो संख्याएं होती हैं उनके फैक्टर्स करना आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।